ओके। सो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने देखा कि परसेंटेज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी परसेंटेज की किसी भी नंबर की शक्ल देखते हैं अपन, उसका 10%, उसका 1%, उसका 100%। फिर वो कैसे निकाल सकते हैं, फिर उनसे भी उसके जो मल्टीपल्स हैं 20, 30, 40, 2, 3, 4, वो सब कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू प्ले अराउंड विद दी स्टफ। उसके बाद अपन ने फ्रैक्शंस को देखा सेकेंड लेक्चर में, और आज अपन उससे भी मूव ऑन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके। सो टुडे अभी पहले अपन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे, राइट। क्वेश्चंस हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सब इजी होते हैं। तो स्टार्टिंग में अपन इजी से ही शुरुआत करेंगे ताकि सबका साथ सबका विकास। ओके। या सो लेट्स बिगिन। सो अगर मैं बोलूं कि देखो, मैं तीन टर्म्स बोलूंगा। ओके। फर्स्ट, लेट्स से यहाँ पे इसको स्क्रीन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, राइट। First is this, second is this, and third is this. First ये, second, and this is the third one. Okay. फर्स्ट में ये बोलूँ कि भाई फर्स्ट वन कि भाई ये जो है बी का 30% है। पहला स्टेटमेंट मेरा ये है। दूसरा मेरा स्टेटमेंट है वो ये है कि ए बी से 30% कम है। ओके। आई नो ये सबको समझ में भी आ रहा होगा और सबको पता भी होगा ऑलरेडी, बट बताना मेरा फर्ज है। और यू नो कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को पता होती है लेकिन अपन गौर नहीं करते। तो मैं अगर बता दूंगा तो आपको पता होगी, लेकिन आप गौर भी करेंगे उसके बाद। सो या और तीसरी चीज़ है कि ए जो है वो बी से 30% ज़्यादा है। ये अपने पास तीन कंडीशन हैं, राइट। सो पहली कंडीशन है ए बी का 30% है। इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो बी का 30% है। इफ अगर बी अगर 100 होता तो ए कितना होता, 30 होता। इसके कहने का ये मतलब है ये जो है बी का 30% है, तो बी अगर 100 होता तो ए कितना होता, 30 होता। ये पहली कंडीशन का अपना मतलब है, राइट। दूसरी क्या कहती है कंडीशन कि ए बी से 30% कम है, यानी कि अगर बी 100 होता तो ए कितना होता। अब ए जो है बी से 30% कम है, राइट। तो ए कितना होता है इससे 30% कम। इसका 30% कितना होता है, 30। इससे 30% कम कितना हो जाएगा, 70, राइट। सो ए बी से 30% कम है। ए बी 100 होता तो ए 70 होता। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ए बी से 30% ज़्यादा है। तो अगर बी 100 होता तो ए कितना होता, 30% ज़्यादा, राइट, 130 होता। सो सिर्फ शब्दों का ही खेल है। यहाँ पे हमने थोड़े से शब्द चेंज किए, बाकी सब 30% ही। तो ए की वैल्यू अपने पास चेंज आ गई, राइट। अब देखो, अब कहना मैं क्या चाहता हूँ कि ये तो हो गया अपने 100 में डील करें। अगर अगर अपन फ्रैक्शंस जो अपने अभी याद करी हैं, अगर फ्रैक्शंस में डील करना चाहें तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, राइट। सो फ्रैक्शंस का पता क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन होती है जैसे कि 50% है, 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो नीचे वाले पार्ट का उतना ही परसेंट होता है जितना कि वो फ्रैक्शन है। समझ में आया कुछ, दोबारा बोलता हूँ। ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले का उतना ही परसेंट होता है जितनी उस पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू है। जैसे कि एक जो है वो 2 का 50% है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1/4 अगर मैं लूँ तो एक जो है वो 4 का 25% है, राइट। 25% इस फ्रैक्शन की वैल्यू है, राइट। सो एक जो है वो 4 का 25% है, मतलब 25% ऑफ 4 इज 1। जैसे कि दूसरी अगर फ्रैक्शंस में लूँ कि भाई लेट्स से 3/5, 3/5 कोई फ्रैक्शन है, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60%। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 3 जो है ना वो 5 का कितना परसेंट है, तो वो 3 जो है वो 5 का 60% है, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वाले जो ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसको भी अपन इधर यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में, जो कि अपन करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे करेंगे, ओके। बट या ये जो बेसिक तीन चीज़ें थी वो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी का 30%, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा ऐसा, ए बी का 30% है, यानी कि बी अगर 100 है तो ए 30 है।
ए बी से 30% कम है, दैट मीन्स बी 100 है तो ए 70 है, और ये है, ठीक है, ओके। अब अगर फ्रैक्शंस में डील करें तो लेट्स से कि ए बी का 30%, 30 की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो अगर बी 10 है, नीचे वाला पार्ट 10 है, तो ए कितना होगा, 3 होगा। अगर बी 10 है तो ए 3 होगा, क्योंकि 10 का 30% कितना होता है, 3, राइट। वैसे ही तो ए जो है वो बी का 30% हो चुका है, राइट। अब फ्रैक्शंस में, अब इसमें क्या है कि अपने पास बड़े नंबर्स हैं जिनको कैलकुलेट करने में अपने को दिक्कत हो सकती है कभी। यहाँ पे क्या अपने पास छोटे नंबर्स आ गए, तो उनको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। दूसरा अगर आगे चले अगर अपन, तो ए बी से 30% कम है, सो अगर बी, वही 30% की फ्रैक्शन लिखो पहले, क्या होती है 3/10, तो नीचे वाले को मानना अपने को, बी अगर 10 है तो क्या है, ए बी से 30% कम है, तो बी, ए जो है वो बी से 30% कम है, तो बी का 30% कितना है, 3, राइट। 10 का 30% 3 है, तो 10 से 30% कम यानी 3 कम, तो कितना हो जाएगा, 7। वैसे ही इसमें क्या है कि ए बी से, अगर बी 10 है तो ए क्या है, इससे 30% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, ए 30% 13। तो ऐसे भी अपन इसमें डील कर सकते हैं, राइट। अब अपन ऐसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ओके, उससे अपने को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। तो ये क्वेश्चन करने से अपने को प्रैक्टिस आती है, और होता ये है कि अपने को क्वेश्चन परसेंटेज कोई भी सॉल्व कर देगा, लेकिन बात वही है कि अपने को टाइम लिमिट में सॉल्व करना है, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना है। मतलब 2 मिनट निकाल के, 2 मिनट लगा के अपन वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देर इज नो पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट्स वाई। सो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कि इफ ए इज 30% of B, then calculate the value of A if B बराबर 600। ये क्वेश्चन है कि A जो है वो B का 30% है, अपने को B की वैल्यू निकाल, A की वैल्यू निकालनी है यदि B की वैल्यू 600 है। तो देखो, इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अपन सारे तरीकों से करते हैं। पहला तरीका ये कि अपन सीधा फॉर्मूले से कर ले कि ए जो है वो बी का 30% है, ये दे रखा कि ए जो है वो बी का 30% है, ए जो है वो बी का 30% है। ये फॉर्मूला होता है कि ए बी का कितना परसेंट है निकालने का, कि ए बी का कितना परसेंट है, ए अपॉन में बी इंटू 100, ऐसे निकालते हैं अपन परसेंटेज, कितना परसेंट है 30, राइट। अपने को बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 600, तो ए बटे 600 गुणा 100 बराबर 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। पहला तरीका तो हो गया ये, जो कि सीम्स बड़ी सिंपल, अपन कभी यूज भी कर लेंगे, बट क्या होता है कि ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन सिंपल है, नंबर सिंपल है। जब नंबर्स कॉम्प्लिकेट होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, क्या होता है, ए बी का 30% है, तो अगर मैं बी को मान लूँ 100, तो ए कितना हो जाएगा, 30, राइट। ए बी का 30%, तो मैंने मान लिया लेट बी बराबर 100 है, तो ए कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ बी की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है 600, बी की अपन ने मान रखी है 100, यानी कि जो अपन ने 100 मान रखी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू इसने दे रखी है 600, 100 की एक्चुअल वैल्यू है 600, राइट। तो एक की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 600 अपॉन में, सॉरी 1600 लिख देंगे, गलती से लिखा था, 600 अपॉन में 100, और अपने को निकालनी किसकी, ए की वैल्यू निकालनी है। ए की मान कितनी रखी है अपन ने, 30, बेसिकली अपने को 30 की वैल्यू निकालनी है, तो 600 अपॉन में 100 इंटू 30, वही आ गया कितना, 180, 180, राइट। सेम आंसर। सो आपको लग रहा होगा कि टाइम तो सेम ही लग रहा है इन दोनों में, नहीं, टाइम सेम नहीं लग रहा है। जैसे कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं अगर एग्जाम में कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को जैसे, सो व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू हैव टू प्रोसेस इट इन योर ब्रेन। जैसे ही अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। तो देखिए, इफ ए इज 30% ऑफ बी, अगर ए जो है वो बी का 30% है, राइट। सो इस चीज़ से मेरे दिमाग में क्या प्रोसेस हुआ, ए जो है वो बी का 30% है, यानी अगर बी 100 है तो ए
30 है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में प्रोसेस हो चुकी है सिर्फ ये लाइन पढ़ के कि ए इज 30% ऑफ बी। ए जो है वो बी का 30% है, तो अगर बी 100 है तो ए 30 होगा। ये लाइन मेरे दिमाग में प्रोसेस हो चुकी है, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए इफ बी इज 600। अब ये चीज़ें मुझे पता चल चुकी है कि बी को अब मैंने 100 मान लिया दिमाग में, तो ए की वैल्यू है 30। तो 100 की वैल्यू इसने दे रखी है 600, 100 की वैल्यू इसने दे रखी है 600, अपने को इसकी निकालनी, 30 की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को ये बीच में टर्म लिखने की जरूरत थोड़ी कि 100 की 600 है तो एक की कितनी होगी, 600/100 होगी, ये लिखने की जरूरत है क्या अपने को? जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो 100 की वैल्यू कितनी है, 600, 100 की वैल्यू है 600, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 600/100 इंटू 30, राइट। सो क्या आंसर आ जाएगा अपना 180, राइट। सो एक लाइन के अंदर उत्तर निकाल सकते हैं अपन कि भाई, सो अपने मैंने फिर से प्रोसेस किया कि भाई एक बी की वैल्यू अगर 100 है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी, राइट। सो अपने को निकालनी, बी की वैल्यू 600 है तो 100 की वैल्यू है 600, 600 है किसकी वैल्यू है, 100 की, अपने को किसकी निकालनी है, 30 की। ये लो 180 तुरंत कैलकुलेट हो चुका है, राइट। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मेरे को समझाना था इसलिए मैंने इतना सब कुछ लिखा। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, मेथड नंबर 3, जो कि अपन बहुत यूज करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इस क्वेश्चन में तीनों में डिफरेंस नहीं पता लगेगा, बट आगे बहुत कुछ यूज होगा इसमें। सो ए इज 30% ऑफ बी, राइट। ए इज 30% ऑफ बी, इसका क्या मतलब है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/10, राइट। सो बी को अपन मान लेते हैं 10, ये कितना हो गया, 3 हो गया। ए 30% ऑफ बी, राइट, यस। सो अब क्या बोल रहे हैं कि बी की वैल्यू कितनी है, 600, तो 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू है 600, किसकी वैल्यू है, 10 की, निकालनी कितनी है, 3 की, वही कितना आ गया, 180, राइट। सो ये तीनों मेथड अपने को आने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला तो आना ही चाहिए, बिकॉज आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, इसका यूज बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ईजी कर देगा ये कैलकुलेशंस को, राइट। सो ये आना चाहिए। सो आई होप ये सब ये जो क्वेश्चन था सबकी समझ में आया, और हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डील विद दिस, और तीनों मेथड्स भी समझ में आएंगे बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। ओके, उसके बाद अपन चलते हैं आगे, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो या दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने अपन ने देखा कि भाई तीन मेथड्स देखे। उसके बाद लेट्स से एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई फाइंड आउट हाफ हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल, यानी कि 1% का आधा दशमलव में बताओ। सोचिए, मैं अभी राइट अवे क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्ट कर दूंगा, बट अगर आपको, आप सोचिए, जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सोच सकते हैं। ओके, ऑल्सो जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा है, बिकॉज सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर देखने से क्या होगा, अपने दिमाग को सोचने की आदत नहीं पड़ेगी। तो जितना दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी, जितना दिमाग प्रोसेस करने की जो आदत पड़ेगी, चाहे अपन गलत सोच रहे हैं चाहे अपन सही सोच रहे हैं, वो अलग बात है। कुछ भी सोच रहे हैं बट सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गलत सोच रहे हैं तो अपने को अपनी गलती मालूम होगी, दोबारा अपन सही डायरेक्शन में सोचेंगे। सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो भी अपनी जो सोचने की क्षमता है, सोचने की जो स्पीड है, वो फास्ट होएगी जैसे जैसे अपन अब बढ़ते जाएंगे आगे। सोचना जरूरी है। सो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलते हैं अपन आंसर पे। सो 1% का आधा अपने को दशमलव में बताना है, राइट। सो 1% का आधा, राइट, का आधा, ये तो बताना अपने को 1%। सो ओके, सो 1% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/100 का आधा, कितना, 1/200, राइट। कितना हो गया, 0.005। ये है इसका आंसर, 1% का आधा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आई डोंट रिमेम्बर विच एग्जाम, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1% का आधा निकालना, तो 1/200, राइट। सो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5/100, यही तो है। अब दो जीरो और है तो दो जीरो और खिसका दो, तो 0.005 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अगर अपने को वही सेम चीज अगर ये बताना होता कि 1% का आधा अपने को फ्रैक्शन में बताना होता, तो फ्रैक्शन है ये वाली, ये इसकी फ्रैक्शन है, ये इसका डेसिमल है, राइट। ओके, गुड जॉब। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। वाज अ गुड क्वेश्चन,
राइट। सो अभी परसेंटेज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन लेवल को अपने बढ़ाते जाएंगे। ओके ओके। सो आगे चलते हैं। लेट्स से कि कोई भी क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद अपन नेक्स्ट जो जो अपना टाइप 1 जो होगा क्वेश्चंस का वो अपन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी अपन क्या करें, क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन ऐसे सीधा क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में नहीं आ जाएगा कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है तो सी का वैल्यू निकालो, जो अपने पहला क्वेश्चन किया था। ऐसा नहीं आएगा, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो सब यूज होता है। ओके। सो अब मैं बोलना चाहूँ कि यदि क्वेश्चन है, एक और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा। यदि ए के 30% का मान 600 है तो ए के 80% का मान बताओ। ओके। इफ 30% of A is equal to 600, then find out 80% of A। ओके। सो ये क्वेश्चन है। अब ये आई थिंक ये सभी को आता होगा, किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन कर लेंगे। बट मेरा ये क्वेश्चन बताने का ये मतलब नहीं है कि करेंगे कैसे, मेरा ये बताने का इसको तेज कैसे करेंगे। सो पहला जो अपना ट्रेडिशनल अगर तरीके से चले, ए की 30% की वैल्यू 600 है। ए का 30% कितना है, 600। सो ए का 30% ये हो गया बराबर 600। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 गुणा 100 अपॉन में 30, राइट। जीरो से कट जाएगा अपना जीरो, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 2000। पहला आंसर तो ये, राइट। अगर अपन दूसरे आंसर की तरफ चलें, ए के 30% का मान 600 है, दूसरा तरीका अगर अपन देखें तो क्या होगा, क्योंकि इससे फास्टर होगा। जी भाई, ए का 30% का मान 600 है, राइट। तो 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 600। As I told you, we need to have to know that how to play around with things, right? 30% of A is 600। अगर मैं इसमें पूरे में लेट्स से कि 3 का भाग दे दूं तो क्या आएगा, 10% ऑफ A बराबर कितना आ जाएगा, 200, राइट। ओके। सो अपन को पूछा कितना गया था, 80% को पूछा गया, तो दैट इज नॉट द आंसर। इसमें अपन ने 100% निकाला, तो ए की वैल्यू निकाल दी अपन ने, राइट। सो इसका 80% कितना होगा, 80% ऑफ ए कितना होगा, 80 इंटू 2000 अपॉन में 100, राइट। 20 से 20 कट जाएंगे, 8 दूनी 16, 1600 इसका 80% होगा। अगर ये निकालना चाहें तो अपन अपने भी इसमें ए की वैल्यू निकाल दी थी, राइट। या सो 10% ऑफ ए इज 200, अपने को इतना निकालना है 80 का, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया इसको। तो 10% ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें 3 का भाग दे दिया। ओके। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई बाई 8 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 80% ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 1600। यही निकालना था अपने को, राइट। बिना कैलकुलेशन करे अपन ने निकाल दिया। अब ये जो है ये भी मैंने समझाने के लिए लिखा, राइट। इसको भी अपन सीधा दिमाग में भी कर सकते हैं। ए के 30% की वैल्यू 600 है, तो ए के 10% की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें 10 का भाग दे दिया, राइट। इसमें सॉरी 3 का भाग दे दिया, तो इस ए के 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। अपने को कितनी निकालनी है, 80 की, तो इसका 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 1600। बिना पेन को यूज किया अपन ने इसका आंसर निकाल दिया, राइट। ये हो गया अपना मेथड नंबर 2 सॉल्व करने का, जो कि फास्टर अप्रोच है देन दिस। आना सभी मेथड्स अपने को आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये मेथड बेस्ट है या ये मेथड बेस्ट है, या सारे मेथड अपने आप में बेस्ट होते हैं। अपने को ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में अपने को कौन सा मेथड यूज करना है, दैट वी हैव टू नो। किस क्वेश्चन में कौन सा वे फास्टर है, दैट्स व्हेन प्रैक्टिस कम्स टू द सीन। ओके। किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये वाला मेथड फास्ट हो जाएगा, किसी में ये वाला मेथड, किसी में ये वाला मेथड। सो अपने को पता होना चाहिए कि भाई किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड फास्ट होगा। बेस्ट मेथड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ये बेस्ट मेथड सब क्वेश्चंस में यही बेस्ट मेथड, ऐसा नहीं होगा। ओके। और वो पता कैसे चलेगा अपने को, प्रैक्टिस से। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने को पता चलता जाएगा, वैसे वैसे अपने को खुद पता लग जाएगा कि हाँ ये इस वाले में ये वाला मेथड फास्ट लगेगा, और फिर उसी से अपन सॉल्व करते हैं।
मेथड नंबर 3 देखते हैं। ये कि 30% की वैल्यू 600 है, राइट। 30% की वैल्यू कितनी है? 600। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 600 अपॉन में 30। और 80% की वैल्यू कितनी आएगी? 600 अपॉन में 30 गुणा 80, जो कि कितनी है? 1600। ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, राइट। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर एग्जाम में इस चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन ही है, बट बीच में कैलकुलेट करना पड़ सकता है क्वेश्चन के। ओके, सो अपन ऐसा नहीं करेंगे। ए की 30% की वैल्यू दे रखी है अपने को और अपने को जाना है 80 पे, राइट। तो ऐसा नहीं करेंगे कि ए की 30% से पहले अपन ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसका 80% निकालेंगे। इतना लंबा नहीं जाएंगे अपन। ए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालने की जरूरत है नहीं अपने को। सीधा अपन 30% की वैल्यू है अपने पास, एक की निकालो, 80 की निकाल दो। पूरे ए की वैल्यू निकालने के लिए पूछा ही नहीं। जब काम ही नहीं आ रहा है ए की एक्चुअल वैल्यू, तो उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना है? ए की वैल्यू मत निकालो। 30% की वैल्यू 600 है, तो एक पर 80% की कितनी आ जाएगी? अपने 1600 आ जाएगी। सो इसको एक और मैं अगर शॉर्ट टर्म में बोलूँ, जितने परसेंट की वैल्यू दे रखी होती है, राइट। पहले तो जो वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है? 600। कितने परसेंट की दे रखी है? 30%। और निकालना कितना है? 80 की। बस इतना ही लिखना होता है। इसी को सॉल्व करो और आंसर निकाल दो, राइट। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि टोटल निकालने की जरूरत नहीं है अपने को, 100% निकालने की जरूरत नहीं है जब तक पूछा नहीं है, राइट। ए की वैल्यू ऐसा नहीं होगा कि भाई 30% की दे रखी है, ए की 30% की वैल्यू दे रखी है, फिर अपन ए निकालेंगे, फिर उस ए का अपन 80% निकालेंगे। इतना नहीं जाएंगे। क्या करेंगे अपन? जो वैल्यू दे रखी है, ओके, अपॉन में किसकी वैल्यू दे रखी है वो, कि भाई x% की वैल्यू दे रखी है और अपने को निकालनी किसकी? y% की निकालनी है। ये अपने को सीधा ही लिख देना चाहिए, राइट। सीधा ही अपने दिमाग में होना चाहिए कि भाई 600 वैल्यू है, कितने परसेंट की? 30% की। कितनी निकालनी है? 80 की निकालनी है, राइट। बस खत्म। अगर अपने को टोटल ए पूछा होता कि ए क्या है, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100% की निकाल देते। अगर 80 पूछा तो 80। अगर मान लो 30% पूछा, 30 तो दे रखा है, राइट। 40 पूछते तो 40 से मल्टीप्लाई कर देते। 10 पूछते तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, राइट। कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं, राइट। बाकी पता सबको था, ये इस तरीके से सब निकाल सकते हैं, बट तेज करना हमारा मोटिव है। ओके, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं। स्टार्टिंग में मैं ये बेसिक बेसिक बातें जो है अंडरस्टैंडिंग वाली बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन तेजी से कर सकें और समझ में आ सके, राइट। अगर अपन डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो कुछ पता चले बीच में कुछ समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। सो अपन आगे चलते हैं। ऑल्सो अगर अपने पास कोई रेशियो हो, कितनी? 2 नंबर का रेशियो हो, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, देन अपने को एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। देन वी डोंट नीड द एक्चुअल वैल्यू टू कैलकुलेट परसेंटेज। ये बात अपनी नोटबुक में, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, अपनी राइटिंग में लिख लीजिए कि अगर अपने पास रेशियो दे रखा है तो अपने को परसेंटेज निकालने के लिए उसकी एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इस सेम चीज का, कि इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू है 3 अपॉन में 4, और लेट्स से मैं रेशियो की ही लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, वैसे तो वो भी रेशियो ही था, a इज टू b, a रेशियो b इज टू 3:4। इसका क्या मतलब है? सबको पता होगा शायद कि a इज टू b इज टू 3:4। इसका मतलब है a बटे b बराबर 3/4। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ही होता है। a रेशियो b का मतलब है a बटे b, राइट। रेशियो का मतलब होता है कि भाग, बेसिकली भाग देना। सो अगर मैं पूछूं कि a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4, देन इफ a बराबर 60 है, सो कैलकुलेट हाउ मैनी परसेंटेज a is to b। मेरे को लिखने में थोड़ा सा जोर आता है बिकॉज इसमें जो पेन है इसमें हैंड राइटिंग सही नहीं आती, सो डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। अभी मैं क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है भी नहीं, राइट। सो ए इज टू बी, सो अपन कैलकुलेट करने के वही अपने पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं। एक तो अपन ट्रेडिशनल से चलते हैं कि अपन एक नॉर्मल इंसान कैसे सॉल्व करे जिसको पढ़ा नहीं हुआ कुछ भी, जो यू नो
फास्टर वेज इसको नहीं मालूम। सो अपने को ए टू बी इक्वल टू 3:4 है। ये अपने को पता है कि भाई ए अपॉन में बी बराबर है 3/4, राइट। यानी कि रेशियो में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। रेशियो में ए का रेशियो 3 है और बी का रेशियो 4 है, राइट। ए की वैल्यू 60 दे रखी है, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू है 60, 660। तो 3 की वैल्यू है 60, तो अपने को कितनी 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 बी की निकालो पहले कि बी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 60/3 गुणा 4, राइट। 20 चौके 80, बी की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब निकाल सकते हैं अपन कि ए और बी का रेशियो कितना होगा, राइट। तो ए अपॉन में बी बराबर कितना होगा 60/80, और इसको परसेंटेज निकालना था अपने को, तो गुणा 100 कर दो, आ जाएगा आंसर, राइट। बट बट इतना सब करने की जरूरत है कहाँ अपने को। अगर अपने को रेशियो दे रखा है तो अपने को एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, इसको भूल जाओ। ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है अपने को, ए अपॉन में बी बराबर है 3/4। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, राइट। तो ए जो है बी का कितना परसेंट है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो परसेंट ही तो आएगा। मैं सीधा रेशियो को ही 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बस आंसर है 25 चौके 100, 75 आंसर, राइट। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर रेशियो दे रखा है अपने को तो एक्चुअल वैल्यू की कुछ खासा जरूरत है नहीं अपने को। ये तो था ये कि भाई ठीक है। अगर मैं सेम क्वेश्चन में ये पूछता कि ए ए जो है बी से कितना परसेंट कम है, राइट। फिर एक और क्वेश्चन में पूछता कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि ए बी का कितना परसेंट है। अब मैं पूछ रहा हूँ ए बी से कितना परसेंट कम है। इसमें अब आप सोचेंगे कि इसमें अपने को एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी कि भाई पहले अपन ए की वैल्यू दे रखी है, बी की निकालेंगे, फिर कितना कम है उतना निकाल के उसमें भाग देके परसेंटेज निकालेंगे, राइट। बट ये काम भी फ्रैक्शन से हो सकता है, अपने रेशियो से हो सकता है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4, ये अपने को दे रखा है। सो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है। इससे अगर ए की वैल्यू 3 लेके बी की वैल्यू 4 लेके अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपने सारे परसेंटेज सही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत तेजी से हो जाएगा, राइट। सो ए बी से कितना परसेंट कम है, बी 4 है, ए 3 है, तो ए जो है वो बी से कितना कम है, 1 कम है, राइट। किससे कम है, ए जो है बी से कितना कम है, बी से किससे कम है, ये लो, बी से, बी की वैल्यू कितनी है 4, कितना कम है 1, तो गुणा 100 यानी 25%। सो ए जो है वो बी से 25% कम है। ये अपन ने निकाल दिया इसका आंसर बिना कोई वैल्यू कैलकुलेट किए, ओनली रेशियो से अपन ने आंसर निकाल दिया। ओके, दूसरा क्वेश्चन, बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है। बी कितना, बी का है गिरा 4, बी 4 है अपने पास, ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी ए से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, राइट। 1 ज्यादा है किससे, ए से कितना ज्यादा है, राइट। तो 3 से कितना ज्यादा है, तो आ जाएगा 33.33%। दोनों बातें समझ में आई आपको, एक्चुअली तीनों बातें समझ में आई आपको। पहला था ए बी का कितना परसेंट है, तो अपन ने सीधा ए बी का इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है ये आ गया। दूसरा अपन ने देखा कि ए बी से कितना परसेंट कम है, सो ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है, तो रेशियो से ही डील कर सकते हैं। अगर अपने को रेशियो नहीं दे रखा, एक्चुअल वैल्यू दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 80 है, तो ए बी से कितना कम है, 20 कम है, राइट। किससे, ए बी से, ए बी से कितना कम है, बी से कितना कम है, ये लो कितना परसेंट कम आ जाएगा, राइट। सेम ही बात है। लेकिन अगर अपने पास रेशियो है तो अपन एक्चुअल वैल्यूज में जाएंगे ही नहीं, रेशियो में छोटे नंबर हैं ऑब्वियसली, हमेशा होंगे छोटे नंबर, एक्चुअल वैल्यू से तो छोटे होंगे रेशियो में नंबर, सो रेशियो में ही डील करेंगे। सो ए जो है वो बी से कितना कम है, 1 कम है, किससे, बी से, 4 से कितना कम है, 100, 25% कम है, राइट। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि बी जो है ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 4, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे, ए से कितना ज्यादा है, ए से, जिसमें भी से आएगा ना, ए से या फिर बी से, वो नीचे आएगा। सो बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, तो बी जो है ए से 1 ज्यादा है, किससे, ए से, गुणा में 100, 33% ज्यादा है। समझ में आ गई बात, या ये भी एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये भी एक बात थी जो मेरे को समझानी थी आपको, ओके।
इन सब बातों को आप अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आए। चाहे अपनी नॉर्मल भाषा में लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, जैसा आपको दोबारा पढ़ने में समझ में आए अपनी भाषा में लिखिए। जैसे खुद को समझाना है, आपको कोई किताब नहीं छापनी उससे, आपको किसी और को नहीं दिखाना, हो बस खुद को पढ़ना है, इसलिए अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखिए आप। ओके। ओके, सो टाइप नंबर 1 करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि यदि ए बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, तो बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम होगा? कम होगा। समझ में आई बात? नहीं आई तो अभी समझ लेंगे अपन। ओके, कितना परसेंट कम होगा। ओके, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आंसर देखिए। अगर आ जाता है, सही कर लेते हैं, तो देखिए कि क्या आपका वे जो था वो फास्टर था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो वैसे देख लीजिए। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। ए बी से 25% ज़्यादा है, पहला जो अपने पहले तरीके से करते हैं। ओके, ए बी से 25% ज़्यादा है, मैं मान लेता हूँ कि भाई बी की वैल्यू है 100, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। ये जो से वाली जो वैल्यू होती है ना, इसी को 100 मानते हैं अपन, ताकि अपने को जोड़ने घटाने में आसानी हो, राइट? क्योंकि 100 का 25%, 30%, 100 का कोई भी परसेंट निकालना आसान होता है, कि 100 का कोई सा भी परसेंट वही होता है। 100 का 25% 25 ही होता है, तो ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा, तो बी को 100 मान लिया, तो ए 25% ज़्यादा यानी कि 125 हो गया। अब अपन से पूछा क्या है, बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम होगा। चूंकि अपने को परसेंटेज निकालने के लिए सिर्फ क्या जरूरत पड़ती है, रेशियो की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल वैल्यूज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो रेशियो तो अपन मानी हुई वैल्यू से भी तो निकाल ही सकते हैं, राइट? कि भाई बी अगर 100 माना है अपन ने, तो ए की वैल्यू 100 के अकॉर्डिंग 125 है, तो रेशियो तो इसमें भी सी में आएगा जो एक्चुअल वैल्यूज में आएगा, राइट? सो इनमें भी रेशियो सी में आना है। ओके, सो ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा ये निकालना अपने को। तो ए बी से कितना ज़्यादा है भाई, 25 ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा ये निकालना अपने को। तो बी जो है, बी कितना कितना कम है ए से, 25 कम है। किससे? ए से। ए की वैल्यू कितनी है 125, और मैं गुणा में 100 कर देता हूँ। ओके, सो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 20%। क्वेश्चन का आंसर आएगा 20%, कि ए बी से 25% ज़्यादा है तो बी ए से 20% कम है। राइट, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ए बी से 25% ज़्यादा है, तो बी की वैल्यू अगर 100 मानी तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125, क्योंकि ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। ओके, अब अपने को बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो अब इधर देखो, बी जो है वो ए से कितना कम है, 25 कम है। बी ए से 25 कम है, राइट? 25 कम है किससे, ए से। ए की वैल्यू कितनी है 125। बी जो है ए से कितना कम है 25 कम है ए से, कितना परसेंट कम होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, राइट? ये तो हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं, मेथड नंबर 2। ए बी से 25% आता है, तो अपने फ्रैक्शंस में डील करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, बहुत ज़्यादा छोटे नंबर होंगे तो कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, इसको दिमाग में रखो। ओके, सो ए बी से 25% ज़्यादा है, तो अगर बी 4 है, ए कितना होगा 25% ज़्यादा, 25% कितना होता है 4 का 1, 5 होगा। यानी कि नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू, इन दोनों का ही खेल है पूरा। यदि ए बी का 25% है, अगर मैं ऐसा बोलूँ ए बी का 25% है, तो बी 4 है तो ए 1 हो जाएगा। मैं बोलूँ कि ए बी से 25% ज़्यादा है तो 4 है तो ये एक 25% और जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 25% कम है तो 4 है तो 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट? सो ए बी से अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है कि भाई ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है, तो ए बी 4 है तो ए इसका 25% ज़्यादा है, यानी 5 हो गया, राइट? अपने को निकालना है बी ए से कितना परसेंट कम है। बी कितना कम है भाई, 1 कम है, 5 से 4 1 ही कम है, कितने से, ए से, गुणा में 100, तो ये अपना 20% उत्तर है, बस, राइट? सो कहने का ये मतलब है कि ऐसे सीधा अपन कर सकते हैं, या फिर इसी मेथड को थोड़ा सा और अपडेट अगर करें अपन, सेम मेथड नंबर 1 को थोड़ा सा और अपडेट कर दें इस टाइप के क्वेश्चन में, कि ए बी से इतना ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत
पूछे जाते हैं, बहुत काम भी आते हैं, बहुत आगे आते हैं एग्जाम में भी। खास करके जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत बार पूछा जाता है। एसएससी ने तो आजकल पूछना बंद कर दिया है, जो बिकॉज प्रीटी इजी, बहुत आसान है, तो आजकल पूछने बंद कर दिए हैं, पर किसने मना किया, उनको पूछ भी सकते हैं। सो इसी मेथड को अपन थोड़ा सा और अगर अपडेट कर दें, ओके, तो क्या करेंगे कि भाई ए बी से 25% ज्यादा है। ओके, सो ये जो मानने वाला पार्ट है, ये अपन सोचे बिना ही अगर कर दे कि कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो ऊपर कितना ज्यादा है वो लिखो, उसके बाद 125, राइट, 100 में जोड़ के लिख दो और गुणा में 100, सीधा उत्तर निकाल लो, राइट। ये तो मतलब एक रटने वाली सी चीज होगी, बट इसको अपन नहीं करेंगे, बिकॉज रटना नहीं, अपने को समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। तो अंडरस्टैंडिंग इन दो तरीकों से अपनी डेवलप हो चुकी है वैसे तो। उसके बाद जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये अपने आप ही नहीं करेंगे, अपन ये करना अपन खुद ही बंद कर देंगे। ये जो चीज़ है ना, ये अपन खुद ही करना बंद कर देंगे, सीधा अपने लिखना ही शुरू कर देंगे कि ए अच्छा, फिर ये अपने दिमाग में सोच लेंगे 100 है तो 125 होगा, तो कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है किससे, 125 से, गुणा 100, राइट। यस, ओके। उसके बाद फ्रैक्शन वाला तो अपने को आना चाहिए, बिकॉज फ्रैक्शंस काम आएंगी, ट्रस्ट मी। ओके, फ्रैक्शन वाले समझ में आ गया आपको, बिकॉज कैलकुलेशन कितनी आसान होगी ना, अब सीधा 5 से डिवाइड ही करना है अपने को सीधा। ओके, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे वैसे फ्रैक्शंस प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तो आपको हर किसी मेथड से फ्रैक्शन ही ज़्यादा फास्टर लगेंगे। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि ए जो है, ए बी से वही करते हैं, 25% कम कर देते हैं, आपकी बार कम है, तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, वही अपने मेथड से करते हैं, पहले मेथड की भाई ए बी से 25% कम है, तो अपन ने मान लिया बी को 100, ए कितना हो जाएगा 25% कम, यानी 75 हो जाएगा आपकी बार, राइट। तो बी ए से कितना ज़्यादा है, बी जो है ए से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, 75 है, ये 100 है, तो 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है किससे, ए से कितना ज़्यादा है, ए की वैल्यू कितनी है 75, गुणा 100, 25 है 75, 1/3 कितना होता है 33.33%। यदि ए बी से 25% कम है, तो बी ए से 33.33% ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 4, ए बी से 25% कम है, तो बी अगर 4 है तो ए कितना होगा 3 होगा, 25% कम, राइट। 25%, 4 का 25% कितना होता है 1, 4 है तो ये कितना होगा 3, कितना कम है 1 कम है किससे, ए से, गुणा 100, 33.33%, सिंपल, आगे बात समझ में। सो ऐसे क्वेश्चनों में अब आपको कभी भी अटकना नहीं है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ये। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर और भी अपन कॉम्प्लिकेट, अब अपन ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछे जाते हैं अभी भी, फिलहाल भी, कि मैं ये बोलूं कि भाई एक संख्या है दूसरी संख्या से 50% अधिक है, मैं बोलूं कि ए जो है वो बी से 50% अधिक है, ओके, और बी जो है सी से 25% कम है, बी सी से 25% कम है, यानी कि वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अब इसमें 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दी कि ए जो है वो बी से 50% ज़्यादा है, जबकि बी जो है वो सी से 25% कम है, ठीक है। तो अब अपन इससे कुछ भी निकलवा ले सकते हैं, कुछ भी निकलवा सकते हैं कि भाई ए जो है वो सी का कितना परसेंट है, कि भाई ए सी का कितना परसेंट है, ये निकाल सकता हूँ, ये पूछ सकता हूँ कि ए सी से कितना ज़्यादा है, राइट, कुछ भी पूछ सकता हूँ। लेट्स से मैं अभी के लिए पूछ लेता हूँ, सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहली चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ए जो है वो सी का कितना परसेंट, अपनी सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखें, मेरी राइटिंग पे ना जाए। ए सी का कितना परसेंट है पहले ही निकालना है, दूसरा ए सी से कितना परसेंट ज़्यादा है, तीसरी मैं चीज़ पूछूं कि भाई ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है, राइट, या ज़्यादा या कम है, मतलब ए सी से कितना ज़्यादा या कम है, राइट। तीसरी मैं चीज़ ये पूछ सकता हूँ कि भाई ए बी प्लस सी से कितना ज़्यादा या कम है,
कुछ भी पूछ सकता हूँ, मतलब ए बी सी को लेके मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, राइट, कि भाई ए प्लस बी प्लस सी से, ए बहुत बार ले लिया अपन ने, चलो कुछ अलग करने के लिए अपन सी ले लेते हैं। सी ए प्लस बी प्लस सी से कितना कम है, ये पूछ लेते हैं। ओके ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सो ए बी से 50% अधिक है। अब यहाँ पे काम आती हैं अपनी फ्रैक्शंस। अपने वैसे भी कर सकते हैं, 100 मान के कि ए बी से 50% अधिक है, तो ए बी अगर 100 है तो ए कितना आ गया, 50% अधिक, 150 आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है बी सी से 25% अधिक है। अब इधर सी मानना पड़ेगा अपने को। सी अगर 100 है तो बी कितना आ गया, 25% कम, 75 आ गया। इनमें दिक्कत क्या आती है कि भाई अपने इधर बी को 100 मान रखा है, इधर सी को 100 मान रखा है। अब एक 100 पे दो चीजें मान के अपन ऐसे सॉल्व कर नहीं सकते, राइट। सो अपने को नॉर्मलाइज करना होगा। चलो मैं डिटेल में बताता हूँ। ओके, सो अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि भाई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम अगर आप रेशियो पे जा सकते हैं तो जाइए। ओके, अगर आपको रेशियो मिल रहा है तो रेशियो को ढूंढिए आप। ओके, ढूंढते हैं, चलिए। ए बी से 50% दिखा है, ए बी से 50% अधिक, ए इज टू बी निकालना अपने को, राइट। ए बी से 50% अधिक है, तो यदि ए की वैल्यू बी से 50% अधिक है ना, तो अगर मैं बी की वैल्यू मान लूं 2, तो इससे 50% ज्यादा क्या होगा। अब 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। तो बी को मैंने 2 मान लिया, तो इससे 50% ज्यादा, एक ज्यादा होगा तो 3 होगा। ये रेशियो आ गया क्या ए बी का, कि भाई ए बी से 50% अधिक है, तो ए इज टू बी, बी की वैल्यू मैंने 2 मान ली, तो इससे 50% ज्यादा कितना आ गया, 3 आ गया। ए और बी का रेशियो आ गया। वैसे ही बी सी से 25% कम है, तो मैं बी और सी का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, बी सी से 25% कम है। सी 25% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/4। तो अगर मैं सी को 4 मानूं तो बी की वैल्यू 25% कम, यानी 25% एक कम, 3। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, कि भाई ए और बी का रेशियो ये आ गया, बी और सी का रेशियो ये आ गया। अब मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेता हूँ, राइट। ये कैसे निकालेंगे, ये भी निकालने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो दोनों में कॉमन क्या चीज है वो देखो आप, दोनों में कॉमन है बी और इसमें भी कॉमन है बी, राइट। सो अगर दोनों में जो बी सेम है, इसकी वैल्यू भी मैं रेशियो में सेम कर दूं तो रेशियो नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर अपन किसी भी वैल्यू को कैसे भी लिख सकते हैं और ए इज टू बी इज टू सी भी निकाल सकते हैं। ओके ओके, सो कैसे करेंगे, ए इज टू बी, ये है बी की वैल्यू इसमें है 2, राइट। ए मैं इनको बराबर में लिख देता हूँ, ए इज टू बी 3:2, बी इज टू सी ये है 3:4। अब देखिए बी सेम है, इधर बी की वैल्यू है 3, इधर बी की वैल्यू है 2, राइट। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा, ए इज टू बी कितना आ जाएगा, 9:6, और बी इज टू सी कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:4। अब बी की वैल्यू सेम हो चुकी है क्या दोनों में, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 6, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 6, राइट। तो अब मैं ए बी, ए अनुपात बी अनुपात सी, अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि ए की वैल्यू कितनी है 9, बी की वैल्यू कितनी है, दोनों में सेम है जो कि है 6, सी की वैल्यू कितनी है 4। ये लो, ए इज टू बी इज टू सी आ गया, आया कि नहीं आया। ओके, अब अपन क्वेश्चन पे जा सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको ये रेशियो नॉर्मलाइज करना ढंग से बता देता हूँ। ओके, वैसे तो ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन रेशियो पढ़ेंगे, बट एक बार फिर भी आना चाहिए। सो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई भी दो रेशियो लेते हैं, कि जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ए इज टू बी की वैल्यू दे रखी है मैंने 1:2, जबकि बी इज टू सी की वैल्यू दे रखी है मैंने 2:3। तो अब निकालो ए इज टू बी इज टू सी। अब इधर देखो, तो जो कॉमन चीज है उसकी वैल्यू दोनों रेशियो में कॉमन होनी चाहिए, उसके बाद अपन निकाल सकते हैं। ओके, कॉमन चीज क्या है अपने पास, बी, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, दोनों में सेम है, सीधी सीधी सेम दे रखी है, तो अपने को कोई जोर ही नहीं आ रहा। ए की वैल्यू कितनी है 1 अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, दोनों में सेम है ना 2, शाबाश। सी की वैल्यू कितनी है 3, ये इनका कंबाइंड रेशियो आ गया। प्रॉब्लम अपने को तब आती है जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है,
जैसे कि बी की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लूँ 4। ओके, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 मान ली, तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 4, दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे भाई, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पूरे रेशियो को ए इस टू बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या 2:4 बच जाएगा कि रेशियो ही तो है, कट जाएगा, फिर 1:2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में। ओके, सो ए इज टू बी कितना आ जाएगा 2:4। तो अब बी की वैल्यू सेम हो चुकी है दोनों में, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 4, इसमें बी की वैल्यू कितनी है 4, सेम हो चुकी है, कॉमन की वैल्यू सेम हो गई। अब अपन ए इज टू बी इज टू सी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू सेम कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है 3, खत्म। ओके, कहने का ये मतलब है कि जो भी क्वांटिटी दोनों रेशियो में सेम है उसकी वैल्यू भी सेम बनाओ और फिर तीनों को एक साथ लिख दो, तो वो रेशियो आ जाएगा, राइट। ए इज टू बी ये है, बी इज टू सी ये है, तो ए इज टू बी इज टू सी बराबर क्वेश्चन मार्क, राइट। ओके, एक और, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि आप खुद कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा, आपको आना चाहिए। ओके, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इससे भी सिंपलर तरीका, कि मान लो ए इज टू बी है अपना 1:3, बी इज टू सी है अपना 2:4। अब निकालो अपने क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। पहला तरीका तो अपने को आना ही चाहिए कि भाई जो कॉमन चीज़ है जो कि है बी अपने पास, उसको उसकी वैल्यू निकाल लो। कॉमन चीज़ क्या है अपने 3, इधर क्या है 2, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा अपने को। इसको तो 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की वैल्यू हो जाएगी 6, दोनों को 6 हो गई। अब ए बी सी लिख दो, राइट। इससे भी अगर सिंपलर, इससे भी अगर ऐसा तरीका बताऊं जिसमें सोचना ही नहीं पड़े अपने को, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले तीनों की वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी, तीनों के नाम लिख दिए अपन ने, ठीक है। पहला रेशियो क्या है 1:3, लिख दो 1:3, अनुपात भी लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो। तो पहले की वैल्यू एक और 3 होगी, ओके। दूसरे की वैल्यू कितनी है 2:4, बी अनुपात सी, राइट, बी और सी 2:4, इसके नीचे लिखो, अब इसके नीचे 2:4, ओके, लिख दिया अपन ने, ठीक है, बहुत शाबाश। 1:3, आगे जगह बच गई तो ये जो है सेम रिपीट कर दो, इसके पहले जगह बच गई तो ये जो है सेम रिपीट कर दो, समझ में आ गई। अगर किसी अक्षर के बाद लास्ट में जगह बचे तो पहले वाला रिपीट कर दो, शुरू में जगह बचे तो उसके लास्ट वाला रिपीट कर दो, कर दी रिपीट, गुणा कर दो सबको, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, ये इसका रेशियो हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कट रहा है तो 1:3:6, आगे बात समझ में। ऐसे भी अपन कर सकते हैं, कैसे करेंगे दोबारा बताता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर अपन सीधा अपने क्वेश्चन पे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कि ए टू बी है 1:3, बी टू सी है 2:4, ए टू बी टू सी निकाला अपने पास, राइट। नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, 4:5 है ये अपना, ओके। ये इसको मान लेते हैं अपन 6:7, निकालना है अपने को ए बी सी, ये लिख दो ए बी सी। ए और बी का रेशियो कितना है 4:5, बी और सी का कितना है 6:7, 6:7, खाली जगह पे रिपीट कर दो, खाली जगह पे रिपीट कर दो, 6 चौके 24, 5 छक्के 30, 5 7 35, ये ए बी सी का रेशियो आ चुका है अपने पास। कोई दिमाग नहीं लगाया अपन ने, सीधा सीधा लिखा और आंसर आ गया, ओके। सो ऐसे अपन ये चीज़ें नोट कर लेना, दोनों तरीके कंबाइंड रेशियो निकालने के, कि ए टू बी दे रखा हो, बी टू सी दे रखा हो, तो ए टू बी टू सी कैसे निकालेंगे। पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है मेथड नंबर 1, कि भाई जो कॉमन वैल्यू है उसको कॉमन कर लो, ठीक है, कॉमन वैल्यू की वैल्यू को सेम कर लो। इसमें बी कितना है 5 था, इसमें बी कितना है 6 था, सेम कैसे करेंगे, 5 वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 वाले को 5 से कर दो, दोनों की वैल्यू 30 हो जाएगी, फिर कॉमन हो गई। अब जैसे ही वो सेम हुई तो अब ए की वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और बी की वैल्यू दोनों में सेम है ही, तो अपन लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ए बी सी लिखो, फिर उनकी वैल्यूज लिख दो, पहला रेशियो लिख दो, उसके नीचे जस्ट दूसरा रेशियो लिख दो, कितना 6 और 7, रिपीट कर दो, जो खाली अक्षर है उनमें रिपीट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। रिपीट वही होगा कि लास्ट में खाली है तो उससे जस्ट पहले वाला ये रिपीट होगा, शुरू में खाली है तो इसके बाद वाला रिपीट होगा, ओके ओके। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए अनुपात बी ये है,
और C अनुपात B ये है। अब कैसे निकालेंगे? अपना पहले वाला बेसिक मेथड तो बेसिक ही रहेगा कि भाई सेम वाले को कॉमन कर दो। B की वैल्यू इधर 5 है, इधर B की वैल्यू 7 है, तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से कर दो, इसको 5 से कर दो, निकाल लो। दूसरे वाला जो मेथड है A B C, ओके। अब A अनुपात B कितना है? 4:5। दूसरा रेशियो कितना है? 6:7। लेकिन यहाँ 6:7 नहीं लिखूंगा मैं, C अनुपात B दे रखा है इसने, मैं इधर B अनुपात C लिखना चाहता हूँ। C अनुपात B 6:7 है, तो B अनुपात C कितना होगा? 7:6। तो B की वैल्यू 7 है यहाँ पे, तो वो 7 लिखूंगा और C की वैल्यू कितने लिखूंगा? 6। फिर रिपीट कर दो, 5 और 7 कर दो गुणा, 28, 35 और 30। ये इसका रेशियो आ गया A/B/C का। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी को अब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अपनी नोटबुक में नोट कर लें ये सब ताकि आपको आसानी हो। ओके, अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत देर हो गई। A B से 50% अधिक है, तो A अनुपात B निकाल लो अपना, कितना आ जाएगा? 50% अधिक है, 50% फ्रैक्शन कितनी होती है? 2। A B से 50% ज़्यादा है क्या? अब A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 2 है, 2 का 50% कितना होता है? 1। 1 ज़्यादा है? ज़्यादा है, बहुत शाबाश। और दूसरा रेशियो कितना है? B अनुपात C, जो कि दे रखा है अपने को। B C से 25% कम है, C की वैल्यू अगर मैं 4 मानूँ तो B 3 आ जाएगा। B जो है वो C से 25% कम है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है कि भाई C का 25% कितना होता है? 4 का 25% 1, उससे कम है 3। ओके, गॉट इट। अब तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालना अपने को, तो A B C कितना है? 3 2, B और C 3 और 4, 3 4। रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। 9:6:8, यानी कि इन सब चीज़ों से अपने A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया? 9:6:8 आ गया, राइट। ये सब चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ओके, ये सीधा भी अपन निकाल सकते हैं कि भाई कॉमन वाली चीज़ को कॉमन कर दो तो आ जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको फास्टर लगे उस तरीके से कीजिए आप, जिस भी तरीके से आपको जल्दी आंसर आए। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो आ गया अपने पास। पहला क्वेश्चन क्या निकालना था हमने? ए सी का कितना परसेंट है? ए सी का ये कितना है भाई? 9 है। सी कितना है भाई? 8 है। ए सी का कितना परसेंट है? ये लो, आ गया उत्तर। सॉल्व कर दो इसको, जो भी वैल्यू आएगी इसकी। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या? ए सी से कितना ज़्यादा है, कम है? ए जो है सी से कितना ज़्यादा है? ए 9 है, सी 8 है, कितना ज़्यादा है भाई? 1 ज़्यादा है सी से। किससे? सी से। कितना ज़्यादा है? ये लो, क्या आ गया भाई? 1/8 की फ्रैक्शन क्या होती है? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। ओके, निकाल दिया। तीसरी चीज़ देखते हैं भाई। तीसरी चीज़ क्या है? ए बी प्लस सी से कितना ज़्यादा है, कम है? ए कितना है भाई अपना? 9 है। ये है, ये है अपना 9। बी प्लस सी, बी प्लस सी 8 और 6 14। कितना कम या ज़्यादा? कम है ये। कितना कम है भाई? 5 कम है। किससे? बी प्लस सी से। 14 से गुणा में 100। एक 5/14 की फ्रैक्शन अपने को पता है वैसे तो कितनी होती है? 7 का पहाड़ा। 5 7 35 पॉइंट, उसका डबल 70%। ये इसका उत्तर आ जाएगा, राइट। आगे चलते हैं कि भी सी ए प्लस बी प्लस सी से कितना कम है? सी कितना है अपना? 8 है। सी की वैल्यू है 8 और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 14 और 9 23, 23 हो जाएगी क्या? राइट। सो 23 सी। अब ये देखो, सी ए प्लस बी प्लस सी से कितना कम है ये पूछा है। सी ए प्लस बी प्लस सी का कितना परसेंट है? उसमें क्या करते हैं अपन? 8/23 गुणा 100 कर देते हैं। बट इसमें ये पूछा है कि सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी से कितना कम है। कितना कम है भाई? 23 में से 8 घटा दो, राइट। कितना आ जाएगा? 15। 15 कम है किससे? 23 से, राइट। गुणा 100 और इसका परसेंट में आंसर आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? वही, इसमें तो भाग ही देना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 23 है, 23 का भाग दे दो 1500 में। 1523। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को सॉल्व करनी ही पड़ेंगी। ये क्या है कि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया तो नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेट हो गए। ओके, बट इट्स फाइन। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने को सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, सो उनमें तो कोई चांस नहीं है। लेकिन जो चीज़ें में अपन टाइम बचा सकते हैं उनमें अपन बचाएंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होगी। कहने का मेरा ये मतलब है कि जब भी
अपन रेशियो निकाल सकते हैं, ये बात नोट कर लीजिए कि जब भी अगर अपने को रेशियो निकल सकता है तो रेशियो निकालो और परसेंटेज रेशियो से ही कैलकुलेट कर दो, एक्चुअल वैल्यूज की अपने को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गुड जॉब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसी टाइप का एक अलग क्वेश्चन करते हैं कि भी ए बी से 40% कम है। पहला जो पहला स्टेटमेंट है, ए जो है वो बी से 40% कम है। ओके, ओके, सी ए प्लस बी से 40%, और जो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है अपना सी जो है वो ए व बी के योग से, योग नॉट से, सी ए प्लस बी के योग का 40% है। समझ में आया क्वेश्चन? ए बी से 40% कम है और सी ए प्लस बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है ये निकालना अपने को। निकाल कुछ भी सकते हैं अपन, ए बी सी में कुछ भी निकाल, जैसे अपने पिछले क्वेश्चंस में निकाला वैसे कुछ भी निकाल सकते हैं ए बी और सी में। लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ कि बी जो है वो सी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। ओके, निकालना अपने को। सो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। ओके, ओके, सो ए बी से 40% कम है और बी, अब की बार क्या है कि सी जो है, सी ए और सी या बी और सी का रेशियो नहीं दे रखा है, इसके बाद सी और ए और बी के योग का रेशियो दे दिया अपन ने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को। अब इसी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम में कॉम्प्लिकेट किया जाता है। सो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ए बी से 40% कम है, राइट, तो ए और बी का रेशियो निकालो। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? सो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। सो ए बी से 40% कम है, तो अगर बी 5 है तो ए 40% कम, यानी कि 5 से 2 कम, 3। ओके, सो ए अनुपात बी अपने पास आ गया इतना 3:5, राइट। 40% कम हो गए, 2/5 होता है। ए अनुपात बी आ गया अपने पास। ओके, अब सी अनुपात ए प्लस बी अपने पास है, ये कितना आ जाएगा? सी अनुपात ए प्लस बी आएगा, राइट। ए प्लस बी के योग का 40% है, अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 2, राइट। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5 की तो होती है। अब ए प्लस बी के योग को अगर मैं 5 मानूँ तो इसका 40%, इसका 40% तो यही है, 2 ही, ये 2 आ गया, राइट। अब इन रेशियो को कैसे बैलेंस करें? अब इनसे ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे अपन, ये देखते हैं। इसमें देखिए, जो चीज़ कॉमन है उसकी वैल्यू को बराबर कर दीजिए, सिंपल। इसमें ए बी है, इसमें ए प्लस बी है, तो कॉमन कर, इसमें ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? इस रेशियो में ए प्लस बी की वैल्यू है 8, इसमें ए प्लस बी की वैल्यू है 5। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15:25, और इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो सी अनुपात ए प्लस बी कितना आ जाएगा? 16:40, राइट। अब दोनों का ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 40, इधर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 40, सेम होगी। अब रेशियो से वैल्यूज यूज कर सकते हैं अपन, तो ए की वैल्यू, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना अपने को। ए की वैल्यू कितनी है? 15। सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू 16, 16 बी की निकालनी है अपने को, और बी की वैल्यू कितनी है? 25। ये ए अनुपात बी और सी उधर से आ जाएगा, आ गई। ओके, ए बी सी आ गया। अब जो भी पूछा वो निकाल दो। बी सी से कितने परसेंट ज़्यादा है? बी जो है वो सी से, राइट, बी सी से कितना परसेंट ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है भाई? सी से 9 ज़्यादा है, सी से 16 से बड़ा 100, राइट। ओके, आंसर निकाल दो। अब जो भी आएगा इसका 56 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट्स इट, इजी। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। वी नीड टू हैव टू प्ले अराउंड, हाउ टू प्ले अराउंड विद दीज थिंग्स।